आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा एजुकेशनल हब पर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल बेसिक ऑफ ट्रायंगुलर देखा था और अभी हमें आज अगले टॉपिक पे पढ़ना है और अगला टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलर। आप सभी को बता दूं कि ये जो ट्रायंगुलर होता है इसके दो टाइप होते हैं बेटा। ट्रायंगुलर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, फर्स्ट वन इज पैसिव एंड सेकंड वन इज एक्टिव। अब ये पैसिव ट्रायंगुलर है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं बेटा एक्सटर्नली पावर्ड। पैसिव मतलब क्या होता है? एक्सटर्नली पावर्ड। पैसिव मतलब होगा एक्सटर्नली पावर्ड। और एक्टिव का मतलब क्या होगा रे? तो एक्टिव का मतलब होगा सेल्फ पावर्ड। एक्टिव का मतलब क्या होगा? सेल्फ पावर्ड। एक्सटर्नली पावर्ड का मतलब इसे अगर ऑपरेट करना है तो यहाँ पे एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत है। Here external power supply is necessary. That is why it is also known as externally powered triangular. And here it can generate its own supply. It can generate its own supply. Therefore it is known as self powered. ठीक है बेटा? तो हम लोग पैसिव एक्टिव दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। पैसिव ट्रायंगुलर, the triangular which requires external energy to operate is known as passive triangular. The triangular which does not require external energy to operate is known as active triangular. Passive triangulars are also known as externally powered triangular because they require external energy to operate. And active triangular is known as self-powered triangular because it can generate its own supply. They can generate their own supply. एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल कौन से है? तो पैसिव का सबसे पहला एग्जाम्पल है LDR। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि LDR मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसे हम लोग यूज करते हैं ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में। और ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में इसे ऑपरेट करना है तो इसे ऑपरेट करने के लिए बेटा 10 वोल्ट का सप्लाई चाहिए। मतलब इसे बाहर से सप्लाई देना है, बाहर का सप्लाई चाहिए, एक्सटर्नल सप्लाई चाहिए, तो क्या बोलेंगे? पैसिव। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेना है तो ले सकते थर्मिस्टर। थर्मिस्टर कहाँ पे यूज होता है? फायर अलार्म। थर्मिस्टर कहाँ पे यूज होता है? ऑटोमेटिक आयरन। तो ऑटोमेटिक आयरन में या फिर फायर अलार्म में अगर हम लोग थर्मिस्टर यूज करते हैं तो इसे भी बाहर से सप्लाई देना होता है, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट बाहर से है, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटर्नली पावर्ड। मतलब इसे भी क्या बोलेंगे बेटा? पैसिव ट्रायंगुलर। क्लियर? तो ये LDR, थर्मिस्टर, बोथ ऑफ दिस आर पैसिव टाइप ऑफ ट्रायंगुलर। व्हाई दे आर पैसिव? बिकॉज़ बोथ ऑफ दिस रिक्वायर्स एक्सटर्नल एनर्जी टू ऑपरेट। बोथ ऑफ दिस रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी टू ऑपरेट। बात करेंगे एक्टिव की। एक्टिव मतलब क्या? सेल्फ पावर्ड। ऐसे ट्रायंगुलर जो खुद का सप्लाई खुद बना सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा सोलर सेल। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोलर सेल। सोलर सेल मतलब क्या? सोलर का पैनल। लाइट आएगा, लाइट वोल्टेज में कन्वर्ट होगा। वोल्टेज में कन्वर्ट होगा मतलब खुद का वोल्टेज, खुद का सप्लाई खुद बनाएगा। तो इट कैन जनरेट इट्स ओन सप्लाई। दैट इज व्हाई सोलर सेल इज एक्टिव, सेल्फ पावर ट्रायंगुलर, एक्टिव ट्रायंगुलर। सोलर सेल के अलावा एक और है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रायंगुलर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रायंगुलर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? प्रेशर को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये भी खुद का वोल्टेज खुद बनाएगा, ये भी खुद का वोल्टेज खुद बनाएगा। तो दोनों क्या रहेंगे बेटा? एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। दोनों क्या रहेंगे? एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक था और टॉपिक का नाम था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। दो टाइप होते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव मतलब एक्सटर्नली पावर्ड, एक्टिव मतलब सेल्फ पावर्ड। पैसिव के एग्जांपल LDR, थर्मिस्टर, और एक्टिव के एग्जांपल सोलर सेल, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, राइटिंग करना है तो राइटिंग करें। ठीक है दोस्तों, अभी हमें बढ़ना है अगले टॉपिक की तरफ और अगला टॉपिक है बेटा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यह होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर्स मतलब क्या? ये ऐसा डिवाइस है जिसका रजिस्टर्स टेम्परेचर के हिसाब से वेरी होता है। ठीक है बेटा? तो ये है थर्मिस्टर और इसका और एक नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। अब हम लोग क्या करेंगे रे? इसकी कैटेगरी देखेंगे, मतलब ये कौन से कैटेगरी में बैठता, ये ट्रांसड्यूसर का कौन सा टाइप हो सकता। तो देखो, थर्मिस्टर को बोलेंगे हम लोग पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। थर्मिस्टर इज पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। व्हाई दिस इज पैसिव? बिकॉज इट रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी टू ऑपरेट। इसको ऑपरेट करना है तो बाहर से सप्लाई चाहिए, और क्योंकि बाहर से सप्लाई चाहिए तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? पैसिव। तो ये इसकी कैटेगरी। थर्मिस्टर की एक और कैटेगरी है, इसे बोल सकते हैं हम लोग थर्मल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। इसे क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग? थर्मल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो एक चीज समझ लो कि ट्रांसड्यूसर 4 टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर 4 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है ट्रांसड्यूसर मैकेनिकल। ट्रांसड्यूसर में भी मैकेनिकल। मैकेनिकल के अलावा हो सकता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के अलावा हो सकता है थर्मल, और लास्ट वन इज मैग्नेटिक। तो ये 4 टाइप के और ट्रांसड्यूसर हो सकते हैं। मैकेनिकल, द ट्रांसड्यूसर विच इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट।
The transducer which is related with displacement is known as mechanical transducer. The transducer which is related with optics, optics का मतलब होता है लाइट, जो लाइट से रिलेटेड होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर. थर्मल जो टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग थर्मल, और जो मैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक. समझ में आया बेटा? तो ट्रांसड्यूसर के और टाइप 4 टाइप होते हैं. मैकेनिकल द ट्रांसड्यूसर विच इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट. ऑप्टिकल द ट्रांसड्यूसर विच इज रिलेटेड विथ लाइट इंटेंसिटी. थर्मल द ट्रांसड्यूसर विच इज रिलेटेड विथ टेम्परेचर. मैग्नेटिक द ट्रांसड्यूसर विच इज रिलेटेड विथ मैग्नेटिक रेडिएशन. सबका एक एक एग्जांपल देना रहा तो मैकेनिकल का एग्जांपल होगा पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर को डिस्प्लेस करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो पोटेंशियल में इनपुट क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है तो मैकेनिकल बोलेंगे. ऑप्टिकल का एग्जांपल देना रहा तो एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, लाइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो वहां पे इनपुट क्वांटिटी लाइट तो ऑप्टिकल. थर्मल का एग्जांपल देना रहा तो थर्मिस्टर, थर्मिस्टर टेम्परेचर को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा तो इनपुट क्वांटिटी टेम्परेचर रिलेटेड विद टेम्परेचर तो थर्मल बोलेंगे. और मैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन कुकर. आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मैग्नेटिक इंडक्शन कुकर मतलब क्या, वो प्रेस्टीज कंपनी का आता है. वहां पे हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो वहां से मैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा और उस मैग्नेटिक रेडिएशन पे आपकी कुकिंग होगी. तो वो भी क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ ट्रांसड्यूसर जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैग्नेटिक रेडिएशन पे और जिसके ऊपर आपकी कुकिंग होती है. समझ में बेटा? तो ये 4 तरह के ट्रांसड्यूसर हो सकते हैं. और ये जो थर्मिस्टर है इसकी कैटेगरी क्या होगी, थर्मल. क्यों थर्मल होगी? बिकॉज इनपुट क्वांटिटी इज टेम्परेचर. समझ में बेटा? समझ में आया? तो ये होगा थर्मिस्टर का बेसिक. It is passive type of transducer because it require external energy to operate. It is thermal transducer because input quantity is temperature. Input quantity is temperature. अब बात करेंगे ये कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा. थर्मिस्टर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये क्या करेगा, फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. अब यहाँ पे फिजिकल एनर्जी कौन सी है, टेम्परेचर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी है, रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी है, रेजिस्टेंस. तो ये होगा इसका एक्चुअल फंक्शन. थर्मिस्टर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू रेजिस्टेंस. थर्मिस्टर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू रेजिस्टेंस. अब देखो बेटा, ये जो थर्मिस्टर होता है ये 2 तरह का होता है. एक होता है पीटीसी टाइप ऑफ थर्मिस्टर और एक होता है एनटीसी टाइप ऑफ थर्मिस्टर. पीटीसी टाइप ऑफ थर्मिस्टर, एनटीसी टाइप ऑफ थर्मिस्टर. पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और एनटीसी का मतलब क्या होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. क्या डिफरेंस है दोनों में? पीटीसी में टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा. तो पीटीसी मतलब क्या होगा, अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है तो उसकी कैटेगरी कौन सी है, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट. और एनटीसी में क्या होगा, टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. एनटीसी में क्या होगा, टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. एक और चीज समझ लो कि सिर्फ 5% ट्रांसड्यूसर ऐसे होते हैं जो पीटीसी टाइप के होते हैं. सिर्फ 5% ट्रांसड्यूसर ऐसे होते हैं जो पीटीसी टाइप के होते हैं. 95% ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में आएंगे एनटीसी टाइप. 95% ट्रांसड्यूसर थर्मिस्टर किस कैटेगरी में आएंगे, एनटीसी टाइप. क्लियर बेटा? क्लियर. तो यह है थर्मिस्टर. अब ये भी समझ लो इस थर्मिस्टर को हम अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं. तो थर्मिस्टर का सबसे पहला एप्लीकेशन है बेटा थर्मोमीटर. थर्मिस्टर का पहला एप्लीकेशन है थर्मोमीटर. अगर हमें बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, थर्मोमीटर. और थर्मोमीटर में क्या यूज होता है, थर्मिस्टर. थर्मिस्टर का सेकंड एप्लीकेशन है रे बेटा फायर अलार्म. फायर अलार्म, अगर कहीं पे फायर होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ा हुआ टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए वहां पे भी क्या यूज होता है, थर्मिस्टर. और इस थर्मिस्टर का तीसरा एप्लीकेशन है रे बेटा, इसका तीसरा एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक आयरन. इसका तीसरा एप्लीकेशन क्या है, ऑटोमेटिक आयरन. हम लोग जो आयरन यूज करते, प्रेस यूज करते, वो पूरी की पूरी सेल्फ कंट्रोल होती है. एक टेम्परेचर पे गई ऑफ होगी, टेम्परेचर कम हुआ ऑन होगी. तो वहां पे भी टेम्परेचर कम हुआ ज्यादा हुआ डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, थर्मिस्टर. क्लियर बेटा? तो इस थर्मिस्टर को हम लोग 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज थर्मोमीटर, सेकंड वन इज फायर अलार्म एंड लास्ट वन इज ऑटोमेटिक आयरन. ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है लेकिन कॉमन एप्लीकेशन 3 है.
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तीनों में से किसी एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों में से किसी एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करेंगे। और हम लोग किसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, थर्मोमीटर। हम लोग किसे एक्सप्लेन करेंगे, थर्मोमीटर। एक्सप्लेन करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हो सके तो लिख लो। ठीक है दोस्तों, अभी थर्मामीटर को एक्सप्लेन करेंगे। थर्मामीटर मतलब क्या, डिवाइस विच कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब देखो बेटा, यहाँ पे सिंपल सी डायग्राम है, तुम लोगों को अगर याद होगा तो ये डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज। फिजिक्स का एक यूनिट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो है ये गैल्वानोमीटर का एप्लीकेशन है, और ये है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, अगर ये बैलेंस है, व्हेन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज परफेक्टली बैलेंस देन गैल्वानोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। मान लो ये ब्रिज पूरी तरह से बैलेंस है, अगर पूरी तरह से बैलेंस है तो ये जो गैल्वानोमीटर है ये क्या करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब यहाँ पे गैल्वानोमीटर क्या होता है, तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट के आगे डिफ्लेक्शन बताता है। गैल्वानोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट डिवाइस विच शोज डिफ्लेक्शन अगेंस्ट करंट। ठीक है बेटा, तो देखो कॉन्सेप्ट कैसा है, अगर ये ब्रिज पूरी तरह से बैलेंस है तो ये नल डिफ्लेक्शन बताएगा, और अगर ये ब्रिज अनबैलेंस हो गया, अगर ये ब्रिज अनबैलेंस हो गया तो ये क्या करेगा, ये कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन बताएगा, ये कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन बताएगा। समझ में आया? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गैल्वानोमीटर। When this bridge is perfectly balanced, then galvanometer shows null deflection, मतलब ये जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा। And when this bridge becomes unbalanced, then galvanometer shows deflection, तो ये क्या करेगा, कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन बताएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली इसकी कंडीशन भी होती है बेटा, ये जो बैलेंसिंग कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ये होती है R1/R2 इक्वल टू R3/R4। बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है बेटा, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R3 और ये रहा R4। अब देखो मैं लोग तुम लोगों को क्या पढ़ा रहा, थर्मामीटर, और ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो थर्मामीटर। और थर्मिस्टर मतलब क्या है, पार्ट ऑफ थर्मामीटर। मैंने बोला था ना कि थर्मिस्टर को कहाँ पे यूज करेंगे, थर्मामीटर। तो पूरी डायग्राम मतलब थर्मामीटर, और ये जो R3 है, दिस R3 इज थर्मिस्टर। मैंने बोला था कि थर्मिस्टर इज नथिंग बट टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर, ये एक तरह का रजिस्टर ही होता है। तो यहाँ पे टोटल 4 रजिस्टर है, R1, R2, R3, R4। तो यहाँ पे बेटा R1, R2, R4 ये फिक्स रजिस्टर है, ये फिक्स रजिस्टर है, इनकी वैल्यू फिक्स है। और सिर्फ R3 ऐसा है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज। और चेंज किस आधार पे होगा, टेम्परेचर के आधार पे। अगर यहाँ का टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ब्रिज को अनबैलेंस करेगा, ब्रिज को अनबैलेंस करेगा। और ब्रिज अनबैलेंस हुआ तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा, और डिफ्लेक्शन के हिसाब से हमें यहाँ पे रीडिंग मिलेगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वर्किंग में हमें क्या करना है, 2 केस एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं केस नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिखूंगा केस नंबर फर्स्ट। एप्लीकेशन क्या है, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना। तो केस नंबर फर्स्ट, व्हेन थर्मामीटर इज कनेक्टेड टू पेशेंट बॉडी, व्हेन थर्मामीटर इज कनेक्टेड टू पेशेंट बॉडी, व्हेन थर्मामीटर इज कनेक्टेड टू पेशेंट बॉडी। बोलो क्या होगा रे, अगर थर्मामीटर पेशेंट के बॉडी को कनेक्ट किया तो पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट होगा। समझ में आया? When thermometer is connected to patient body's temperature can be detected। उसका टेम्परेचर डिटेक्ट होगा, सिर्फ डिटेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर रेजिस्टेंस में चेंज होगा। टेम्परेचर डिटेक्ट हुआ तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस में चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो ब्रिज क्या होगा, अनबैलेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, चेंज। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज। रेजिस्टेंस चेंज हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो ब्रिज होगा अनबैलेंस, ब्रिज होगा अनबैलेंस। और ब्रिज अगर अनबैलेंस है तो गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। गैल्वानोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन बताएगा। गैल्वानोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन बताएगा। और गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन बताया मतलब हमें कुछ न कुछ रीडिंग मिलेगा, हमें कुछ न कुछ रीडिंग मिलेगा। समझ में आया, समझ में आया? तो यह है इसकी वर्किंग, यह है इसकी वर्किंग। 2 केस पढ़नी है, 2 केस पढ़नी है। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन थर्मामीटर इज कनेक्टेड टू पेशेंट बॉडी, patient body's temperature can be detected by thermistor and it will convert temperature into resistance. As temperature changes, resistance also changes. As resistance changes, bridge become unbalanced. Bridge क्या होगा, unbalanced। और ब्रिज अगर अनबैलेंस हुआ तो गैल्वानोमीटर शो सम डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा तो वी हैव सम रीडिंग, हमें क्या मिलेगा, वहां पे कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगा। अब बात करेंगे केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड क्या है, व्हेन थर्मोमीटर इज नॉट कनेक्टेड, व्हेन थर्मोमीटर इज नॉट कनेक्टेड। अगर मान लो थर्मामीटर कनेक्ट नहीं किया तो टेम्परेचर डिटेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। भी तो किसका होगा, रूम टेम्परेचर का।
बॉडी का होगा क्या? नहीं, तो देखो बेटा क्या होगा, केस नंबर सेकंड, व्हेन थर्मामीटर इज नॉट कनेक्टेड, when thermometer is not connected patient body's temperature cannot be detected। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर डिटेक्ट होगा क्या? नहीं, टेम्परेचर डिटेक्ट ही नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और रेजिस्टेंस किसका? थर्मिस्टर का। थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस R3, तो अगर यहाँ पे R3 चेंज नहीं होगा मतलब थर्मामीटर कैसे होगा? बैलेंस। मतलब ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज कैसा होगा? बैलेंस। और ब्रिज अगर बैलेंस है तो ये क्या करेगा? ये नल डिफ्लेक्शन बताएगा। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? नल डिफ्लेक्शन बताएगा, नल डिफ्लेक्शन बताएगा। और गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन बताया मतलब हमें रीडिंग मिलेगा क्या? नहीं, वी कैन नॉट हैव द रीडिंग। समझ में बेटा? तो ये केस नंबर सेकंड। व्हेन केस नंबर सेकंड, व्हेन थर्मामीटर इज नॉट कनेक्टेड टू पेशेंट बॉडी, पेशेंट बॉडीज टेम्परेचर कैन नॉट बी डिटेक्टेड, रेजिस्टेंस कैन नॉट चेंजेस, as resistance is not changing the bridge becomes balanced and for balance condition galvanometer shows null deflection and due to that we cannot have the reading। clear बेटा? clear। तो ये था अपना टॉपिक थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का एक ही एप्लीकेशन एक्सप्लेन करेंगे और वो क्या होगा बेटा? थर्मामीटर। राइट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों यहाँ पे अपना आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको इसे लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपको किसी तरह का अगर डाउट वगैरह है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक चीज़, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चालू है, आपको अगर उसे ज्वाइन करने हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।